सैयद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में ऑफ 9 जुलाई और 12 जुलाई की प्रेडिक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम इंडिया विक्स से पहली बार आए हैं। मैं इंडिया विक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडिया विक्स देखिए 4.5% आपको अगर दिख रही होगी, 4.5% गिरी है। मतलब मार्केट में क्या है, एक स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं हो गई है। फिर से हम लोग एक न्यू मोमेंटम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या हम लोग पीछे की तरफ आ सकते हैं, बट पीछे बढ़ने का चांस जो है बहुत कम है। निफ्टी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। निफ्टी से मैं स्टार्ट करता हूँ। निफ्टी के बारे में हम देखता हूँ। निफ्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर आप देखेंगे 15,634 के ऊपर, 15,634 के पास अगर मैं बैक जाऊँ इसको, ठीक है ना, मैं बैक जाके देखें हम लोग, तो ये लेवल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब जून में आप देखिए 1 जून को मार्केट इसके बाद ही यहीं से बढ़ी थी और इसके बाद से ही ऊपर जा रही थी। ये एक ऐसा लेवल है कि यहीं से मार्केट ने कई बार बाउंस बैक किया है, ठीक है। तो हम लोगों को ये लेवल से बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी जब ये लेवल मार्केट पर रहता है। बहरहाल हम लोगों का जो लेवल था परसों का, निफ्टी का सेकंड टारगेट हम लोग के हिट हो गए थे, जो बहुत अच्छी बात है सेल साइड में, क्योंकि हम लोग ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं, ना कि लोगों के इमोशंस पे, सेंटिमेंट्स पे हम लोगों का काम नहीं है। बहरहाल हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग के सामने एक न्यू लेवल्स आ गए हैं। तो उसके साथ आपको आ रहे होंगे, विजिबल हो रहे होंगे न्यू लेवल्स बाइंग और सेलिंग साइड में। आप उन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं, बट उन सबसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मार्केट मॉर्निंग में जब ओपन हुई तो गैप डाउन से ओपन हुई और सीधा जो है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स की कैंडल में नीचे टच करके आई अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर मार्केट ने फिर से रिकवर किया और मार्केट ने रिकवर करके एक हाई बनाया, मतलब उस दिन का हाई बनाया, और उसके बाद से जो है नीचे चली गई। फिर नीचे जाके एक अपने पर्टिकुलर रेंज में ही रही। बैंक निफ्टी में भी ये सेम सीन हुआ। तो अभी हम लोग के लिए मार्केट जो है ना, इस तरीके से जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो मार्केट में या तो अपसाइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो डाउन साइड का। डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा जितना अपसाइड का इजी है, क्योंकि मार्केट जो है अपने लेवल्स को टेस्ट करती है। जब वो टेस्ट करती है या तो वो वीक बना देती है या तो उसको स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो अब देखना ये होगा कि मार्केट जो है ये लेवल पे जहाँ पे है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, स्ट्रॉन्गर कर रही है या वीकर कर रही है, ठीक है। हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये सेम हुआ है। निफ्टी के ऑप्शन चेन पहले समझते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन में कहाँ पे OI बिल्डअप हुआ है। ये है निफ्टी की 15 जुलाई की जो थर्ड वीक ऑफ जुलाई की एक्सपायरी का डेटा। 24,000 जो है 15,750 के ऊपर बिल्डअप है, जो राउंड फिगर नहीं है। राउंड फिगर है 15,800। राउंड फिगर पे ज़्यादातर होता है डेवलप। 18,000 यहाँ आए हैं, न्यू कॉल्स आए हैं, और 16,000 पे भी 15,000 कॉल्स ऐड हुए हैं। मतलब 200 पॉइंट के बाद सीधा जो है 15,900 और 15,900 की 15,800 से लेकर 15,900 तक जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट 16,000 पे है। तो मार्केट के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो भी सबसे स्टार्टिंग में बनेगा 15,800 का, ठीक है। और फिर उसके बाद सब पुट साइड में अगर हम लोग देखते हैं, पुट साइड में 39,000 और 44,000 आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। 15,700 पे एक सपोर्ट बना हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग। 15,700 पे 22,000 पुट ऐड हुए हैं इस तरफ, और 18,000 ऐड हुए हैं 15,600 पे। तो एक दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। इतनी जल्दी मार्केट गिरने नहीं वाली है, जब अपने लेवल्स को हमको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो हुआ जो निफ्टी का सिनेरियो हुआ था, कि मार्केट जब उठी मॉर्निंग के अंदर तो ऊपर गई और नीचे जाके वापस आए और फिर रेंज बाउंड बन गई। जो मैंने आपको निफ्टी के बारे में कहा है कि मार्केट ने अपने एक लेवल को एक टेस्ट किया है, तो वो टेस्ट ये नीचे आने से मार्केट कोई वीक नहीं हो गई या कल कोई गिरने नहीं वाली है। 35,000 का अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट बना हुआ है। अगर इसके बाद जो लेवल बन के आता है 34,850 का, हम लोग मार्केट को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं ऑप्शन चेन के ज़रिए से, ठीक है।
यहाँ पे 35,200 पे 19,000 कॉल राइट हुए हैं। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है वो है 35,500, 16,000 कॉल राइट हुए हैं। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसकी इतनी रिस्पेक्ट करे ना करे मार्केट, बट इसकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा। अब हम आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में जो है 52,000, अगर आप देखिए 35,000 का कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है सपोर्ट। 52,000 ऑलरेडी OI बिल्डअप है और 29,000 जो है आपका राइटिंग हुई है पुट साइड में। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट बन के उठ के आया है मार्केट में। बैंक निफ्टी का लेवल जो है मैंने आपको इसके बता दूंगा, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर अपडेट हो जाएंगे। कल की हम लोग का स्टॉक था NMDC, जो 8 जुलाई को मैंने आपको बताया था कि कल के लिए क्या रहेगा, बट मार्केट ने इसमें भी रेंज बाउंड रहा। तो इसमें एक तरीके से नो ट्रेड रही। अगर आपने में ट्रेड लिया होगा तो आप इस ट्रेड के अंदर आप वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस हिट होने का या तो टारगेट हिट होने का। ओके, सेम गोस फॉर द अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का मैंने यहाँ बताया था बाय करने के लिए, बट यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ। अगर आप इस ट्रेड के अंदर हैं तो आप ट्रेड के अंदर आप बने रह सकते हैं अनटिल अनलेस आपका टारगेट ना हिट हो जाए, स्टॉप लॉस SL या टारगेट। ठीक है, अब नया स्टॉक जो हमारे पास मिल के आ रहा है वो है UPL। UPL बहुत अच्छा स्टॉक था। एग्रो कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसने अपना एक तकरीबन 3 बजे करीब बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिखाई अपने स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, निफ्टी के अंदर भी आता है। तो इसका एक लेवल था, इसने 811 का लेवल एक तरीके से तोड़ दिया। अगर आप देखेंगे 811 पे ही जो है मार्केट इसकी वीकनेस कहलाता था कई दिन से। अगर आप देखिए इसको हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, कई दिन से ये 811, अब ये ऊपर गया है। तो अब न्यू लेवल जो है इसके कुछ इस तरीके से होंगे, आपके सामने आ रहे होंगे। ठीक है ना, हमको बाय करना है 820 के आसपास और टारगेट हमारा रहेगा 826 का, और सेलिंग साइड में भी 813 का रहेगा। ओके, और फिर हमारे पास जो दूसरा स्टॉक आ रहा है वो है हिंदाल्को। मैंने आपको पहले बता दूं, हिंदाल्को पर जाने से पहले मैंने इसको सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको लेवल बता दिया है, और इसका एक बहुत, अगर आप इसको यहाँ से देखें, आपको थोड़ा स्मॉल करके दिखाता हूँ। ये एक तरीके से ना प्राइस में जो है ना, दोनों के प्राइस में ट्रेंड लाइन से अपसाइड से भी छोटा होता चला जा रहा है और डाउन साइड से भी। जब भी ऐसा होता है ना तो मार्केट के अंदर एक सडन मूवमेंट आती है, तो वो सडन मूवमेंट का हमको वेट करना है। देखिए कल क्या प्राइस एक्शन इसका क्या दिखता है हमको, उसके बाद हम एंटर करेंगे। अब हम आते हैं हिंदाल्को की तरफ। ठीक है, हिंदाल्को के अंदर भी ऑलमोस्ट ये सेम स्टोरी है, बट आप ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को टच होने वाला है। अब यहाँ से या तो इसको ब्रेक करेगा या तो इसको ब्रेक करेगा या तो इसको रेजिस्ट करके नीचे आ जाएगा। वैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था इसको वो तोड़ चुका है करंटली, तो हम लोगों ने इसको इसलिए चूज किया हिंदाल्को को। हिंदाल्को के अंदर आपको लेवल आपके सामने आ रहे होंगे स्क्रीन के सामने। 390 के आसपास ने क्लोजिंग दी है और बाइंग हमको करना है 390 के आसपास ही बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा 385 का और टारगेट रहेगा 394 का। ओके, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेलिंग साइड के अंदर भी आपको सामने लेवल्स होंगे, 384 का उसका सेलिंग है और SL लगेगा 391 का। तो ये थे आपके 2 स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे और होप आप इस वीडियो को आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।